अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल हम सभी के लाइफ में मैक्सिमम चीज़ों में आपको जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब सपोज करिए कि मिस्टर डी हैं, उनके पास 10 लाख रुपए है और मिस्टर डी जो है इस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन्होंने जो है 3 ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट किए। मिस्टर डी हैज़ 3 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 कि ये पोस्ट ऑफिस में MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम होता है, जहाँ पर 7.1% पर एनम के रेट से जो है वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। या फिर ऑप्शन 2 है इनके पास कि NBFC में जहाँ पर 9% पर एनम का जो है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। या फिर ऑप्शन 3 FD कर दें बैंक में, जहाँ पर जो है किसी भी बैंक में नॉर्मली 6% का जो है पर एनम वहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है। जो भी सेंट्रलाइज बैंक है, SBI हो गया, PNB हो गया, तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज आप देखें तो 6% पर एनम का वहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मिस्टर डी के पास 10 लाख रुपए हैं। अब वो कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, यहाँ पर जो है उनको वाइजली डिसाइड करना होगा। तो बट ऑब्वियसली बात है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हटा दें, बाकी जो है फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहें, जो भी अदर थिंग्स हैं, तो यहाँ पर मिस्टर डी कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यानी कि NBFC में जाएंगे और वहाँ पर 9% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न जो है यहाँ पर कौन देगा? 10 लाख रुपए पे जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो हाईएस्ट रिटर्न कौन सा दे रहा है? ऑप्शन 2 दे रहा है, 9% पर एनम। क्लियर? तो नाउ सपोज मिस्टर डी डिसाइड टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन NBFC फॉर हायर रिटर्न, यानी कि मिस्टर डी ने अब यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने 2 ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इसको जो है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। ऑप्शन 2 को पाने के लिए इन्होंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 ही लाख रुपए थे। तो अब 10 लाख रुपए को चाहे वो ऑप्शन 2 चाहे ऑप्शन 3 में इन्वेस्ट करें, तो उन्होंने क्या किया? ऑप्शन 2 हाईएस्ट रिटर्न दे रहा था, तो उन्होंने जो है ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट कर दिया था। यानी कि उन्होंने इन दोनों ऑप्शन में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर दिया। क्लियर? यानी मिस्टर डी हैज सैक्रिफाइस द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन MIS एंड FD। दिस अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ NBFC इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए जो अदर अल्टरनेटिव थी जिसको हमने छोड़ दिया, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ NBFC, यानी कि यहाँ पर NBFC की जो 9% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको पाने के लिए यहाँ पर MIS और FD को हमने सेक्रीफाइस कर दिया। यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम MIS में इन्वेस्ट करके 7.1% पर एनम या फिर FD में इन्वेस्ट करके 6.6% जो है पर एनम हम वहाँ पर रिटर्न ले सकते थे, लेकिन हमने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया और हमने जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी को वहाँ पर ग्रैब कर लिया। तो जो अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ी उसका जो भी कॉस्ट था उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो यानी इसको हम लेमैन में क्या कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, यानी कि हमने जो है जो अपॉर्चुनिटी खो दी, एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हमने जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी उसको जो हमने खो दी, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अवेलिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज द फॉरगॉन इनकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज। यानी कि यहां पर क्या हो गया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हमने जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी उसको जो खो दिया है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? यहाँ पर सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी में जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। यानी कि NBFC के लिए, यानी कि जो 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, वो क्या होगी? दैट इज MIS इन पोस्ट ऑफिस, जो कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, जहां पर 7.1% पर एनम मिल रहा था। तो 9% पर एनम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 7.1%। क्लियर? यानी कि क्या हो गया यहाँ पर? द रेवेन्यू फॉरगॉन और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बाय नॉट यूजिंग द सोर्स इन द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव में हम अपना पैसा ना लगाकर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है उसमें जब यूज करते हैं, तो जो हमने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ा वही चीज हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। यहाँ पर देखिए, ये इसका एक्चुअली में ये मतलब नहीं हुआ कि आपका नुकसान हो गया, नहीं भाई। बट ऑब्वियस बात है कि 3 आपके पास ऑप्शन है, तो सभी लोग क्या करेंगे? जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसी को तो जो है यूज करेंगे, उसी को तो सेलेक्ट करेंगे। तो आपको जब भी आप डिसाइड करते हो तो आपको ये चीज केयरफुली डिसाइड करनी है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। ऐसा तो नहीं कि हमने जो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी वहां पे हमें ज्यादा फायदा होने वाला था और जो हमने अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर ली वहां पर कम होने वाला था। तो यही चीज, इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल देखा जाता है। यानी कि जब आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है तो आप पहले उसको एनालाइज करिए, कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करिए, और जो बेनिफिट, जिस भी ऑप्शन में सबसे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है उसको जो है आपको
आपको सिलेक्ट करना होता है। ऐसा ना हो कि आपने 10 रुपए पाने के चक्कर में 100 रुपए जहाँ पर पा सकते थे उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो अभी-अभी एग्ज़ाम्पल देखा, तो यहाँ पर बेस्ट डिसीजन था कि आप एनबीएफसी में 9% पर एनम पा रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर यहीं पे अगर वो 7.1% पर एनम वाला सेलेक्ट कर लेता, तो यानी कि वहाँ पर उसने जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी ज़्यादा थी। उसने 9% पा सकता था लेकिन उसने छोड़ दिया और 7.1% को सेलेक्ट कर लिया। तो ये गलत डिसीजन होगा। लेकिन 9% ही सेलेक्ट किया और 7.1% को छोड़ दिया, तो यानी कि ये सही डिसीजन है। क्लियर? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पर देखना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वहाँ पर जरूर देखें। यानी कि जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको भी देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो सेलेक्ट करने वाले हो उससे ज़्यादा रिटर्न दूसरे वाले में मिल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको सेकंड वाला चूज करना चाहिए। क्लियर? तो इट मेजर द सैक्रिफाइस मेड फॉर टेकिंग अ डिसीजन। तो आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? तो हम इसको बिजनेस के टर्म में एग्जांपल सब समझें तो सपोज कि एक फर्म है जिसके पास 100 मिलियन रुपीज है, 100 मिलियन वहां पर उसके पास रुपीज है एंड फर्म जो है इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती है। उसके पास 100 मिलियन रुपीज है, इसको वो इन्वेस्ट करना चाहती है और फर्म के पास दो अल्टरनेटिव हैं इस फंड्स को यूज करने के लिए, इस पैसे को यूज करने के लिए। पहला अल्टरनेटिव है ओपनिंग अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट इन अनदर सिटी। किसी दूसरे सिटी में एक नया प्रोडक्शन यूनिट, एक नया प्रोडक्शन प्लांट ओपन कर लें और उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो है ये कि 50 मिलियन मिल जाएगा। यानी कि अगर 100 मिलियन का यूज करके किसी दूसरे सिटी में प्रोडक्शन प्लांट ओपन करती है कंपनी, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 50 मिलियन जो है वो रिटर्न आएगा। वहीं पे दूसरा अल्टरनेटिव है कंपनी के पास, फर्म के पास, कि टू बाई शेयर इन अनदर फर्म, किसी दूसरे फर्म में शेयर परचेज कर लें और जिससे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 मिलियन जो है वहां पर उससे मिलेंगे, 30 मिलियन रुपीज जो है वहां पर उससे मिलेंगे जब वो किसी दूसरी कंपनी में शेयर परचेज करेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो अब बट ऑब्वियस बात है कि जब आप डिसाइड करने जाओगे तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस दोनों को देखोगे। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा कि अल्टरनेटिव वन को ही सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि अल्टरनेटिव वन 100 मिलियन को इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन अल्टरनेटिव टू जो है वो कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑल द थिंग्स रिमेन सेम, अगर बाकी सारी चीजें सेम रहें तो रेशनल डिसीजन क्या होगा कि आप अल्टरनेटिव वन को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? यानी मैनेजर हैज टू सेक्रीफाइस द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव को पाने के लिए यानी कि मैक्सिमम रिटर्न को पाने के लिए यहां पर मैनेजर को जो सेकंड अल्टरनेटिव था जहां पर 30 मिलियन पा सकता था वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जो सैक्रिफाइस किया उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो जो हम पा रहे हैं ज्यादा पा रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इस केस में डिसीजन आपका सही है। लेकिन जो आप पा रहे हो वो कम पा रहे हो, जो सैक्रिफाइस कर रहे हो ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो ये डिसीजन गलत होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ₹50 मिलियन इज ₹30 मिलियन। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50 मिलियन के लिए क्या है 30 मिलियन, यानी 50 मिलियन पाने के लिए आप 30 मिलियन छोड़ रहे हो, यानी कि ये डिसीजन सही है। लेकिन यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 मिलियन का 50 मिलियन होता है, यानी 30 मिलियन पाने के लिए आपने 50 मिलियन छोड़ दिया, तो ये डिसीजन गलत होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी आप अल्टरनेटिव आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसमें से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करना है। द फर्म हैज टू डिसाइड वाइजली आफ्टर इवैल्यूएटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच ऑप्शन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।